ओके, सो सर आज अवंती के ऑफलाइन मॉडल्स मिलते हैं? हाँ मिलते हैं। ठीक है, और अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वैसे ही प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको जितने मॉड्यूल्स है उसको सॉफ्ट कॉपी चाहिएगा तो आप बता दीजिएगा, कहीं ड्राइव पे होगा मैं भेज दूंगा। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ से पढ़ना शुरू। ओके, हार्ड कॉपी का मुझे है तो सही, लेकिन क्या है उसकी कंडीशन और चार्जेबल है नहीं है ये एक बार पूछना पड़ेगा। हार्ड कॉपी है तो सही, मैं तो श्योर हूँ। ठीक है, तो पहले क्या होता था ना, डिस्टेंस लर्निंग वालों को हार्ड कॉपी भेजा जाता था। तो हार्ड कॉपी है, बट क्या किस कंडीशन पे मिलेगा ये मैं एक बार बात करूंगा। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन था, तो कॉन्टिन्यूटी हमने क्या क्या देखा था, अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा तो उसका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड सारे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। बस डिवाइड में इसका ध्यान रखना है कि अपॉन जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, देन फिर हमने क्वेश्चन किया था, ये कॉन्टिन्यूस नहीं था, क्यों? क्योंकि बाकी सारे दो फंक्शन का सम था और तीसरा डिवाइड हुआ, तो दैट इज वाई डिवाइड हो गया। तो जहां पे डिवीजन जीरो हो रहा होगा वहां पे फिर डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमने ये क्वेश्चन देखा था जिसमें कहाँ गए वो, आज ज्वाइन नहीं किए हैं क्या, क्या तो नाम है उनका, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद ये देखा था कि ये फंक्शन जो है साइन, कॉस, लॉग, एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस, हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। किसमें? अपने डोमेन में। लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, e टू द पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। साइन एक्स का ग्राफ बताइए आपको, हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। कॉस एक्स इसी में उल्टा हो जाता है, जहां पे ये वन होता है वहां पे जीरो होता है, मतलब इसी को थोड़ा सा आगे सरका दो ऐसा, तो वो कॉस एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, जहां पे ये वन हो रहा है वहां पे जीरो कर दो, और जहां पे जीरो हो रहा है वहां पे वन कर दो, लेकिन बनता तो ऐसा नागिन डांस ही है ना, साइन कॉस दोनों अगर आप ऐसा, ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, फिर ये देखा था प्रूव दैट कि हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये आपका क्या है, साइन और कॉस हमेशा कॉन्टिन्यूस, लॉग हमेशा कॉन्टिन्यूस, और ये पॉलिनोमियल तो हमेशा कॉन्टिन्यूस, और दो कॉन्टिन्यूस का डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस, फिर दो कॉन्टिन्यूस का सम भी कॉन्टिन्यूस, और फिर दो कॉन्टिन्यूस का सम में अगर तीसरा हो तो भी कॉन्टिन्यूस। कहने मतलब जितने हैं वो सारे कॉन्टिन्यूस है, तो उनका सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। आफ्टर दैट ये सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको इसी पे आएंगे, और यही रीजन है कि डीपीपी में मैंने आपको करीब 12 क्वेश्चन दिया तो 8 क्वेश्चन इसी टाइप के थे। तो एक तो एलएचएल आरएचएल वाला फंडा है, ठीक है ना। तो प्रॉपर तरीका तो ये है पाई माइनस एच करने का या एक्स माइनस एच करने का। तो बोर्ड एग्जाम में आपको बकायदा वो माइनस एच से सोल्व करके दिखाना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सीधे पुट करो, हालांकि डायरेक्टली आप बोर्ड एग्जाम में पुट कर सकते हो, लेकिन वो एक ही लाइन में सोल्व हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ज्यादा बेटर है ये माइनस एच एलएचएल निकालेंगे तो वहां से माइनस एच, और आरएचएल निकालेंगे तो वहां से प्लस एच। जैसे मान लो कि 5 पे अगर मुझे एलएचएल निकालना है तो जहां जहां एक्स है वहां वहां पे 5 माइनस एच पुट कर दो, और 5 पे मुझे आरएचएल निकालना है तो जहां जहां 5 है वहां वहां पे 5 प्लस एच पुट कर दो, और यहाँ भी लिमिट एच टेंड टू जीरो और यहाँ भी लिमिट एच टेंड टू जीरो। लेकिन कब? जहां पे बकायदा एक एक क्वेश्चन सोल्व करके, मतलब स्टेप बाय स्टेप दिखाने। नॉर्मल में सीधे जैसे अभी डीपी में जितने क्वेश्चन थे, तो 5 के एलएचएल में भी 5 ही पुट करो, 5 के आरएचएल में भी 5 ही पुट कर लो, क्योंकि वहां पे 5 पे पुट करना क्या है, आसान है, वहां पे इजिली 5 पुट कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट फिर हमने ये देखा था, इसी टाइप के क्वेश्चंस भी आपको दिए थे, और फिर ये क्वेश्चंस भी था। ठीक है, 2x²। अब आगे करने चलते हैं। ठीक सर आपने बोला था कि वो उस दिन पूछ रहा था ना कि उसमें काटते क्यों नहीं है, तो फिर आपने बोला था 1 = 3 प्रूफ करके बताओ। है, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। अच्छा, 1 = 3 युवराज आपने पूछा था क्या, तो 1 = 3 प्रूफ करना है। ठीक है, चलो 1 = 3 पहले प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, रिज्यूम कर लेता हूं मैं। लेट A = क्या है, B। ठीक है, दोनों साइड मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, या B से इंटू कर दिया, A से इंटू कर दिया, थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा, या स्क्वायर कर दिया। चलो ठीक है, माइनस क्या किया, AB कर दिया, ये कंडीशन। प्लस प्लस कर देते हैं।
तो ये देखो मैं बताता हूँ, मैं ए इक्वल टू बी है, हो सकता है ना, x इक्वल टू 5 होता है, y इक्वल टू 8, ऐसा। तो वैसे ही दो नंबर है ए और बी, और दोनों इक्वल है, ए भी 5 है, बी भी 5 है, या ए भी 6 है, बी भी 6 है, ठीक है, दोनों इक्वल है। मैंने दोनों में क्या किया, बी से मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकता हूँ ना कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लो वाई है, तो दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। जैसे दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया कि दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों साइड ए स्क्वायर माइनस कर दिया, किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड सेम नंबर माइनस कर सकता हूँ, दोनों साइड सेम नंबर माइनस कर सकता हूँ, तो कर दिया। अब यहाँ पे ए बी माइनस ए स्क्वायर था, तो ए कॉमन ले लिया, तो ए कॉमन ले तो क्या बच गया, बी माइनस ए। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब बी माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, सही बात है। अब ये ए बच गया और ये बी प्लस ए बच गया, ठीक है। ये ए ही रहा, चूंकि ए इक्वल टू बी है तो बी की जगह मैं ए पुट कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब ए और बी इक्वल है तो बी लिखो या लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए प्लस ए कितना हो गया, 2a, ए और ए को कैंसिल आउट कर दिया, तो ए वन जा ए और ए टू जा 2, तो ए और ए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 1 इक्वल टू 2 हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ, सही है ना। इक्वल टू बी कैसे, 2। हाँ हाँ आगे सर आगे का। तो अब यहाँ पे कुछ इश्यूज है, यहाँ पे कुछ क्या है, इशू, क्या इशू है कोई बताएंगे। मतलब देखो 1 इक्वल टू 2 ये बात तो है कि नहीं होता है, दुनिया जानती है कि 1 इक्वल टू 2 नहीं होता। तो जब 1 इक्वल टू 2 नहीं होता है, तो या तो मेरे किसी ना किसी स्टेप में गड़बड़ी है, और अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर मानो कि 1 इक्वल टू 2 होता है। वैसे 5 इक्वल टू मैं 9 कर दूंगा। कहाँ, एक मिनट, कहाँ पे गड़बड़ी है सर सर जी, जहाँ पे हमने काटा वो वहाँ पे गड़बड़ है। कहाँ पे काटा, यहाँ पे, नो सर, बी माइनस ऊपर यहाँ पे, तो क्या गड़बड़ी है यहाँ पे। सर हमको पता नहीं कि 0 है कि नहीं है 0। पता नहीं है, 0 ही है। वैसे तो आप कह रहे हो मैं पता नहीं 0 है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे 0 ही है। कैसे, a इक्वल टू बी है ना बच्चे, तो b माइनस ए 0 नहीं हो जाएगा, और a इक्वल टू बी है तो b माइनस ए 0 नहीं होगा। बेसिकली आपने 0 और 0 को कैंसिल आउट कर दिया। इस कंडीशन में जब a इक्वल टू बी है तो आप b माइनस ए को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो चूंकि कैंसिल आउट नहीं कर सकते तो आगे ये होगा ही नहीं। और अगर कैंसिल आउट कर दोगे तो फिर b a इक्वल टू बी प्लस ए, और दोनों इक्वल टू a प्लस ए, तो 2a, तो ये कैंसिल आउट नहीं कर। इसी चीज को, ये तो थोड़ा हो सकता है देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, अगर बिल्कुल मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाना चाहूँ, बिल्कुल हल्के में समझाना चाहूँ, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 होता है बच्चों, 0 इक्वल टू 0 होता है ना, इसमें भी कोई डाउट है। अब 0 इंटू 5 भी 0 होता है, और 0 इंटू 9 भी 0 होता है, सही बात है। अब मैं 0 और 0 को कैंसिल आउट कर दूं अगर, तो ये इतना बड़ा बवाल कैसे हुआ, बिकॉज आपने 0 को कैंसिल आउट किया। तो यहाँ पे तुमको साफ साफ देख रहा है कि सर क्या मजाक कर रहे हो, आपने 0 इंटू 5 0 इंटू 9 लेके 0 काट दिया, ऐसा होता है क्या। तो यहाँ पे सीधे सीधे तुमको दिख रहा है कि यार ये चीज आपने कैसे कर दिया। वही 0 का यहाँ पे रूप बदला हुआ ना, जब a इक्वल टू बी है तो a माइनस बी भी 0 होगा, और a इक्वल टू बी है तो a माइनस बी भी 0 होगा। तो ये कैंसिल आउट नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये चीज कैंसिल आउट भी करना बेसिकली यही हो गया। तो अब अगर आप कहीं भी कैंसिल आउट करेंगे तो 8 9 10 के बच्चे ये सब कर सकते हैं, आपको अलाउड नहीं। अगर आप कहीं कैंसिल आउट करते हो तो आपको मेक श्योर वहां पे वो चीज 0 नहीं है, और अगर 0 हो सकता है आपको नहीं पता, जैसे यहाँ मान लो कि ये चीज नहीं पता, ये चीज नहीं पता, सीधे इक्वेशन यहीं से स्टार्ट है, इक्वेशन यहीं से स्टार्ट है। तो आप इसको कैंसिल आउट करने की बजाय इसको कॉमन लोगे, इस पूरे को मैं क्या करता, उधर भेजता, क्या करता, उधर भेजता, फिर वो क्या हो जाता, वो चीज हो जाता बच्चे a इंटू बी माइनस ए माइनस ऑफ b प्लस ए इंटू बी माइनस इक्वल टू 0। अब सब कुछ उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, अब जबकि सब कुछ उधर चला गया तो इधर तो 0 बच जाएगा ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं b माइनस से कॉमन ले सकता हूँ, और कॉमन लेने से ही क्या आ जाएगा, इस तरह की गड़बड़ी नहीं। हाँ, तो अब क्या करोगे आप, b माइनस ए कॉमन लोगे, तो फिर a प्लस बी प्लस ए इक्वल टू 0, तो b a और 2a प्लस बी इक्वल टू 0, तो दो सोल्यूशन आएगा कि या तो भाई a इक्वल टू बी है,
और अगर a इक्वल टू बी नहीं है तो फिर b इक्वल टू -2, फिर कोई गड़बड़ नहीं। तो कहीं भी अब जब कैंसल आउट करोगे तो या तो उसको कैंसल आउट करने की जगह कॉमन लो, और अगर कॉमन नहीं ले रहे हो सीधे उड़ाना ही है, सीधे आपको कैंसल आउट ही करना है। तो जहां पे कैंसल आउट कर रहे हो वहां पे लिखो। ये कैंसल आउट तभी आप कर सकते हो कि फॉर ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं होगा तो ये जीरो भी नहीं होगा, और जीरो नहीं होगा तो आप कैंसल आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो कि 5x इक्वल टू 10y है, 5 और 10 को मैंने कैंसल आउट कर दिया कि 5 और 10 में से कोई भी जीरो नहीं, तो ये चीज चलेगा। जहां पे आप फॉर श्योर है कि वो जीरो नहीं है, जैसे ये तो छोड़ो फिर भी छोटा एग्जांपल था, जैसे यहाँ पे अगर ऐसा आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स या कुछ भी इंटू एम इक्वल टू कुछ भी 2n प्लस वाई और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिना किसी इफ बैठ के कैंसिल आउट करो, बिना किसी इफ बैठ। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, कभी जीरो हो ही नहीं सकता। एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव का सम भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो कैंसल आउट वहां पे करो जहां पे तुम्हें पक्का पता है कि ये चीज जीरो नहीं है। जहां पे जीरो होने की संभावना है या तो उसको कॉमन लो, और कॉमन नहीं लो तो वो कंडीशनल। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ये चीज लिख करके कैंसल आउट करता और फिर 1 इक्वल टू 2 होता, बोलता कि ऐसे कैसे, तो होता कि देखो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना, यहाँ पे तुम ए इक्वल टू बी बोला और यहाँ पे बोला कि ए नॉट इक्वल टू बी, दोनों एक ही क्वेश्चन में एक साथ कैसे पॉसिबल है कि एक जगह ए इक्वल टू बी भी रहेगा और एक जगह इक्वल टू नॉट। तो अगर आप इतना भी लिख के कैंसल आउट करते ना तो आपके पास जस्टिफिकेशन रहता, ए इक्वल टू बी तो है ही नहीं, होगा था ए इक्वल टू बी है, एक कहता बहुत जगह है, एक कहता नहीं जगह है, तो फिर क्या हो जाता, असली बात झगड़ा यहाँ पे खत्म हो जाता, ये 1 इक्वल टू 2 का झगड़ा खत्म हो जाता, ये इसका झगड़ा बच जाता कि ए बी के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या होगी, अगर आप सीधे सीधे कहीं आउट कैंसिल आउट करोगे तो ये जीरो को कैंसिल आउट करने वाली बात हो जाएगी, या 5 इक्वल टू 9 जैसा प्रूफ करने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब पढ़ते हैं क्या डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं मैं सबसे लास्ट में सिखाऊंगा, ताकि आपको डिफरेंशिएशन करते करते डिफरेंशिएशन पे एक्सपर्ट हो जाओ। जनरली टीचर्स क्या बोलते हैं, पहले डिफरेंशिएबल है कि, जैसे कॉन्टिन्यूअस का तो तरीका बता दिया कि लिमिट एग्जिस्ट करो और एफ एक्स के इक्वल हो, यही ना कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है ना, तो सेम डिफरेंशिएबिलिटी, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये चेक करना। तो फिलहाल क्या करूंगा, पहले आप डिफरेंशिएशन क्या करो, पूरा देख लो, क्योंकि डिफरेंशिएशन में ना डिफरेंशिएबिलिटी का कोई यूज नहीं है। आपको क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में तब तक आप एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में काफी आसानी हो जाएगी। ओके, और आज डेट कितना है, 40। फिलहाल के लिए छोटे मोटे यूज के लिए, एमसीक्यू के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, इतने से काम आप हो जाना चाहिए। कहीं भी अगर शार्प कॉर्नर है तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे कॉन्टिन्यूअस को देख के समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे टूट रहा है, तो जहां पे टूट रहा है वहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबल है क्या मतलब, अब यहाँ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एवरी पॉइंट, बट ये फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, क्यों इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों, देखो कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं। अब डिफरेंशिएबल का क्या मतलब, देखो डिफरेंशिएशन क्या बताता है, चलो ये बताओ डिफरेंशिएशन का क्या मतलब, बोलिए, अनस बताइए, सौरभ, मयंक, सलोनी, हेलो, हेलो अनस, हेलो सौरभ। एक तरफ फंक्शन डाउन जा रहा है और एक नहीं, डाउन तो ये पहला वाला भी जा रहा है और फिर अप जा रहा है, पहला वाला भी डाउन और अप जा रहा है, लेकिन वो डिफरेंशिएबल है, बट दूसरा वाला डिफरेंशिएबल नहीं। और डी डिफरेंशिएबल से इसी पॉइंट पे नहीं है, बाकी हर जगह है, जहां पे वो शार्प कॉर्नर बन रहा है ना, वहीं पे बस डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो ऐसा क्या कर दिया इस पॉइंट पे,
सर क्योंकि सर इसे चेंज, सर इसका चेंज इन वाई नहीं हो रहा। डिफरेंशिएबल का मतलब change- रेट ऑफ चेंज है ना, कि कोई चीज किस रेट से बदल रही है, उसी को तो डिफरेंशिएशन कहते हैं, है ना। कि जैसे मान लो कि आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और आप अभी आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, फिर आपकी स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले सेकंड स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले सेकंड स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। तो हर सेकंड आपकी स्पीड कितना है, 2-2 किलोमीटर पर आवर बढ़ते जा रहा है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अभी 14 के बाद 16 के बाद अगले सेकंड आपकी स्पीड, करंट स्पीड 18 होगी, लेकिन पूरे ड्यूरेशन में आपका एक्सेलरेशन कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, क्योंकि जो आपकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो रही है पर आवर। तो एक्सेलरेशन क्या बताता था कि हर सेकंड आपकी स्पीड कितनी बढ़ रही है, और स्पीड क्या बताता है कि एट ए टाइम आप किस स्पीड से जा रहे हो। जैसे आप गाड़ी को धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, एकदम धीरे धीरे, हर सेकंड में आप 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे रहे हो। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो जिस समय 19 रहोगे तो आपसे कोई पूछेगा कि स्पीड कितना है, तो 19 किलोमीटर पर आवर, और एक्सेलरेशन कितना है, तो 1। तो वही चीज तो डिफरेंशिएशन है, कोई चीज किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे आपके पास 100 रुपए है, आपने स्टॉक मार्केट में लगा लिया, हर हफ्ते 50 रुपए बढ़ रहा है, 50 रुपए बढ़ रहा है, 50 रुपए। इन शॉर्ट आप ये समझो कि एक एपी का जो डी होता है ना, वही क्या होता है, डिफरेंशिएशन। लेकिन एपी में डी क्या होता है, कांस्टेंट, 5 है तो 5 ही है, ठीक है। तो सेम चीज ये क्या हो यहाँ पे, कि कोई चीज अगर एक तो वहां पे ग्रेजुअली इंक्रीज होता था, यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज होना जरूरी नहीं है, शार्प इंक्रीज भी हो सकता है कि इंक्रीज होने का भी रेट हर सेकंड इंक्रीज होता जाए। बट इसमें क्या है कि यहाँ पे देखो, हर सेकंड पहले वाले में भले डाउन हो रहा है, तो थोड़ा डाउन हुआ, डाउन हुआ, डाउन हुआ, डाउन हुआ, डाउन हुआ, फिर अप हुआ, अप हुआ, अप हुआ। इस वाले में क्या हो कि आ रहा एकदम से अगले झटके में पलट गया, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, जिंदगी बदल गई। तो ऐसा डिफरेंशिएशन में नहीं है। कोई चीज का अगर एक फिक्स रेट है, तो भले वो रिटार्ड भी होगा ना, तो एकदम स्लोली होगा, इंक्रीज भी होगा। स्लोली का मतलब कि जर्नी एकदम कम से ही हो, एकदम तेजी से भी होगा ना, तो उसका अपना एक पाथ होगा, उसका अपना एक रास्ता होगा। जैसे यहाँ पे देखो, या उल्टा बना देता हूँ, चलो उल्टा बना देता हूँ। तो यार देखो, एकदम सडन राइज किया है, तो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन देखो अपना उसका एक कर्व है। एकदम से ऐसा बढ़ रहा था और अगले झटके पलट गया। अगले झटके का मतलब क्या है, आप कांस्टेंट, वो एक फिक्स आपका फॉर्मूला नहीं है इंक्रीज या डिक्रीज होने का, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी तो हम पढ़ेंगे कि देखो, जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी में कैसे देखा था, एक बार ग्राफ के थ्रू देखा था, और एक बार सिर्फ वो प्रॉपर तरीका LHL RHL और फिर एफएक्स देखा था। तो वैसे ही फिलहाल मैं ग्राफ को बता देता हूँ, पूरा जब डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे ना, तब फिर थियरी के थ्रू चेक करना सीखें, ठीक है। एक तो ये, दूसरी चीज ये बता देता हूँ बच्चों, जो आपके काम आएगी, वो लिमिट कॉन्टिन्यूटी और फिर डिफरेंशिएट। आप ऐसे समझ लो कि लिमिट जो है ना, वो 10th क्लास का सर्टिफिकेट है, कॉन्टिन्यूटी 12th क्लास का सर्टिफिकेट है, और ये उल्टा करता है कॉन्टिन्यू, हाँ, और ये कोरिलेशन। ठीक है, किसी ने 10th किया तो जरूरी नहीं कि वो 12th किया हो, जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएशन किया हो। अगर किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हो सकता है कॉन्टिन्यूटी नहीं, हो सकता है डिफरेंशिएबिलिटी। किसी से पूछो कि आप 10th पास है, वो हाँ कहेगा, तो 12th और ग्रेजुएशन में कोई आइडिया नहीं लगाना। लेकिन किसी से पूछो कि आप 12th पास है, वो कह रहा है हाँ, तो 10th तो पक्का पास है, मतलब 10th का पूछने का जरूरत नहीं। ग्रेजुएशन पे डाउट हो सकता है। तो अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो उस पॉइंट पे, अगर किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो उस पॉइंट पे लिमिट पक्का एग्जिस्ट कर होगा, डिफरेंशिएबिलिटी का नहीं बोल सकते, ठीक है। और अगर एक फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो वो कॉन्टिन्यूटी वहां पे पक्का होगा और लिमिट पक्का। डिफरेंशिएबल नहीं है तो ऐसा जो नहीं कि कॉन्टिन्यूटी नहीं होगा। जैसे आप एक आदमी से पूछो कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, तो उसने कह दिया नहीं,
तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने 12th नहीं किया, या इसका मतलब ये भी नहीं कि उसने 12th किया है, कुछ नहीं पता। जैसे आप किसी बच्चे से पूछो कि आप 12th पास हो, करे कि नहीं, तो 10th हो सकता है, हो सकता है नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अगर ये होगा तो ये दोनों पक्का होगा, लेकिन ये अगर नहीं है तो हो सकता है ये, हो सकता है नहीं हो, कॉन्टिन्यूटी हो सकता है, लिमिट हो सकता है नहीं। तो बड़े क्लास अगर कोई पास है तो छोटा तो गारंटीड है कि है, और अगर छोटा ही नहीं है तो आगे का तो पक्का नहीं हो जाता है। तो उल्टा, अगर यहाँ पे चेक है, आगे वाले पे अगर चेक है तो पीछे वाले पे ऑटोमेटिक चेक लग जाता है, और अगर पीछे वाले पे क्रॉस है तो आगे वाले पे ऑटोमेटिक क्रॉस हो जाता है। अब सिंपली आप क्लास से रिलेट कर रहे हैं ना, आपको अपने आप समझ में, ठीक है। ओके ओके, चलो अब पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन। चलो अब पढ़ते हैं एक मिनट रुको। ठीक हो क्यों होगा? चलो डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है। एक मिनट,